जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है सुबह-सुबह जो है कुछ और ताज़ा जानकारी लेके आए हैं। क्योंकि अलग-अलग प्रकार से जो है बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं। कागज़ों की समस्या को लेकर पुराना रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। पोर्टल के ऊपर जो है कुछ ताज़ा अपडेट आई है। कहाँ क्या कुछ लिखा गया है। कर्मचारियों ने जो है अपना मांग पत्र भी सीएम साहब को दिया है। आपने दिखाया यहाँ सारे इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो बात कर लें भाई कि मांग पत्र को लेकर नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा जो एक मांग पत्र जो है देने का काम किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को। राज्य विश्वविद्यालय के संविदा कर्मचारियों को हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा के अधिनियम 2024 के अंतर्गत पोर्टल पर कवर करने हेतु अनुरोध किया गया भाई। सविनय निवेदन यह है भाई कि विश्वविद्यालय में कार्यरत हम अनुबंधित कर्मचारी पिछले कई सालों से पूरी निष्ठा ईमानदारी से लगन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक जो व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जो जॉब सुरक्षा केंद्र कवर करने के लिए बोला गया था, जो सराहनीय कदम बताया है। किंतु विश्वविद्यालय के अनुबंधित आचरण कर्मचारियों को इस नियम के दायरे में शामिल न किया जाना अत्यंत जो भाई दुर्भाग्यपूर्ण इन्होंने बताया है। और इस प्रकार से जो भी इन्होंने जो है अपना लिख दिया भाई कि विश्वविद्यालय के आचरण कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो है लाया जाए और अधिनियम के अंतर्गत कवर करने वाले पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान करने का जो भी निर्देश दिया जाए। विश्वविद्यालय के आचरण के कुछ कर्मचारियों के नाम आचरण पोर्टल से हट गए हैं और उनको जो है नौकरी जाने का खतरा है, उनके नाम भी वापस जोड़े जाएं। तो इस प्रकार की जो भी मांग भी रखी गई है। अब जॉब उससे आगे बात कर लें जॉब सुरक्षा पोर्टल को लेकर, क्योंकि कई सारे जो भाई भाइयों के जो है कमेंट देखने को मिल रहे हैं अलग अलग प्रकार से कागज़ों को लेकर जो है कुछ समस्याएं आ रही हैं। उससे पहले आप जो है पोर्टल की अपडेट देख लीजिए। एक तो आपका जो मोबाइल नंबर दिया गया था भाई, उस मोबाइल के अंदर जो है बदलाव कर दिया गया है। आप अब जो भी इन मोबाइलों के ऊपर जो है कॉन्टैक्ट कर सके हैं। मेल आईडी भी दे रखी, इसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सके हैं, लेकिन इसके समय के अंदर भी बदलाव किया गया भाई। यहाँ पे बात करें भाई, आपका जो समय है वो बदल दिया गया है। संडे को जो भाई बंद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है सोमवार से लेके शनिवार लगा आप जो इनके ऊपर कांटेक्ट कर पाओगे। अभी आने वाले अगला जो टाइम आओगा भाई जनवरी में, आप बिल्कुल जो है आप अच्छे से बात कर पाओगे। टीम में जो है लगा दी गई हैं। यहाँ पे जो कॉलिंग सेंटर आपका रहेगा 9:30 से लेके 5:30 बजे लगा आप जो है बात कर पाओगे ऑफिशियल टाइम के अंदर। तो इस प्रकार से जो भी एक तो ये ताज़ा अपडेट करी गई है। अभी जो है कुछ सवालों के जो है जवाब देने का काम करांगे। आपको जो भी अपना फार्म भरना भाई, इन दो चीज़ों को देखते हुए जो है अपना फार्म भरना है, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है इस पोर्टल से लिंक्ड हैं। इस पोर्टल के अंदर जो भी चीज़ें दे रखी है वो इन्हीं के माध्यम से सारी डाल रखी है। इन्हीं के माध्यम से आपको जो भी काम करना है। कुछ भाई कह रहे थे जी हमें ये डाल दें, हम वो डाल दें, तो आपको इनसे बाहर जाके कुछ भी नहीं करना भाई। वो भी जानकारी देवांगे। आपको किसी के बकावे में भी नहीं आना भाई। आपको अपने खुद बैठ के खुद फार्म भरना है। अगर सीएससी वाले के पास में भी जाओ तो वहाँ पे भी आपको खुद बैठ के फार्म भरना है। अभी जो भी आपके सवालों के जो है जवाब यहाँ पे छिपे हुए हैं सारे। शुरू में ये खोल लेते हैं भाई। यहाँ पे जो है पहला जो है पॉइंट तो क्लियर ही हो गया आपका कि 15/8/2024 लग जो है 5 साल पूरे होने चाहिए। जो 16/8/2019 से पहले का लगा हुआ था वही इसके अंदर फार्म भर पाओगा। अभी जो भाई आपकी वेतनमान के लिए यहाँ पे इन्होंने लिख दिया भाई कि वेतनमान के अंदर अगर मान लो आप जो भाई 2/3/18 से लेके 2/3/19 तक, ये उदाहरण के तौर पे इन्होंने समझा दिया है। बाकी यहाँ पे डेट आपकी कुछ भी हो सका है। उसके बाद में अगले साल की डेट आप उठा लेना भाई। 2/3/18 से 2/3/19 तक तो अंतिम महीने की प्राश्रमिक पर्ची या प्राश्रमिक प्रमाण अपलोड किया जाना उपयुक्त होगा भाई। आप जो अंतिम महीने की जो भाई जो आपने सैलरी स्लिप मिली थी वह जो भाई यहाँ पे लगाने का काम कर सके हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है। उसके बाद में जो भाई आगे इन्होंने अगला पॉइंट है भाई आपका, जैसे कुछ कह रहे थे जी हमारा जो है रिकॉर्ड गलत है, जैसे व्यक्तिगत जानकारी है आपकी वो मेल नहीं खा रही है, तो इसके लिए इन्होंने साफ साफ लिखा भाई आधार कार्ड की स्कैन हुई अपलोड करें। सुधार डेटा के लिए एचकेआर या डीडीओ से जो है संपर्क करने का काम करें। अगर कोई भी आपने सुधार करवाना है तो सबसे पहले जो है डीडीओ से संपर्क करो। उसके बाद में हरियाणा कौशल निगम जो भी इन्होंने लिखा है। ये दो चीज़ें, परिवार पहचान पत्र जो है अनिवार्य है। एक ये भी सवाल आ रहा था। उसके बाद में जो भाई आपका बताया गया है यहाँ पे
कि मेरे पास में जो है प्रारंभिक नियुक्ति पत्र नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। नियुक्ति पत्र भाई यानी कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर, जो एचकेआरएन का ऑफर लेटर हुआ है, इस प्रकार का लेटर पहले कोई भी ठेकेदार नहीं दिया करता। सीधे आप जो है ठेकेदार ने बुलाए, आप लग गए, वो सिर्फ आपको जो है लास्ट में किसी ने अनुभव लिया है। बहुत सारे कर्मचारी अनुभव नहीं ले पाए भाई। उस टाइम तो अनुभव का ज्ञान ही नहीं था काफ़ी सारे कर्मचारियों ने, क्योंकि कोई 2012 तक लग रहा है, कोई 2014 तक लग रहा है, कोई 16 तक लग रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी कर्मचारी थे भाई जो एडवांस थे, वो तो अपना बनवाए भी गए होंगे। एक्सप्रेस सर्टिफिकेट बस चाग का MBS का है, इसलिए अपने फरमाड़े से अभी ले लिया। लेकिन कुछ कर्मचारी जो भाई अपनी, पता नहीं उनको इस चीज़ का पता नहीं था, या अपने जो भाई कुछ भी लगा लो, उसके कारण उन्होंने नहीं लिया उस ठेकेदार से। अब बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं जी ठेकेदार भी नहीं है, दूसरी चीज़ वो उनके पास लेटर पैड भी नहीं है, ना उनके पास स्टैंप है, ना सिग्नेचर है। मान लो वह कुछ भी को नहीं ठेकेदार का दौरा, ठेकेदार मान लो कहीं मना भी कर रहा है, भाई इतने पैसे दे जब मैं जो है आपको एक्सप्रेस बना के दूंगा। तो देखो भाई सबसे पहले तो गलती आपकी है कि आपने उस टाइम जो है एक्सप्रेस अपना लेना चाहिए था। उस टाइम अब आपने एक्सप्रेस नहीं लिया तो सवाल यूँ बना है। तो इसके अंदर जो भाई इन्होंने तो देखो साफ साफ बोला है कि नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया था, तो आपको सेवा प्रदाता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। दो में से कम जो भाई यहाँ पे, या तो इन्होंने गलती से लिखा है 2 दस्तावेज, यहाँ पे 1 दस्तावेज लिखना चाहिए था, उसका कोई गलती क्लैरिकल मिस्टेक हुई हो, क्योंकि 2 आगा तो यहाँ पे जिक्र ही है, एक ऑफर लेटर का और एक अनुभव प्रमाण पत्र का। इसीलिए जो भाई 1 होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो 1 का जो है अपलोड करना अनिवार्य है, यानी कि या तो अनुभव प्रमाण पत्र दे दो, या फिर आप जो है अपना प्रारंभिक नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दो। तो इस विषय में जो भाई आपका DDO से जो भाई आपको इस बारे में जो है संपर्क करना चाहिए। जो आपका DDO है वो इस चीज़ को क्लियर करेगा, वो अपने उच्च अधिकारी से पूछेगा कि ऐसे ऐसे जो है मेरे पास में समस्या आ रही हैं, तो क्या मैं उनको अलाउ कर दूं कि वो पोर्टल पर ऐसी जानकारी दे सकें। कुछ कह रहे हैं जी हम जो अपने डिपार्टमेंट से बनवा लेंगे, तो क्या वो चल जाएगा। तो यहाँ पे जो भाई इन्होंने सेवा प्रदाता का जो है जिक्र कराया है, इसीलिए क्योंकि DDO आपका वेरीफाई करेगा। ठीक है, हम कह दें कि आपको ना आप अपने अधिकारी से बनवा के लगा दो, कोई समस्या नहीं। भाई सेवा प्रदाता लिख क्या है, और इसके लिए वेरीफाइड DDO करेगा। कहीं किसी का चक्कर में आके आप जो है लगा दो और फिर DDO उसने कैंसिल कर दे, और फिर आप सुधार भी ना कर पाओ। सबसे पहला काम है भाई DDO का, वो आपको वेरीफाई करके देगा, तभी आपका फार्म आगे पहुंचेगा। जब तक DDO वेरीफाई नहीं करेगा तब तक नहीं जाओगा। इसीलिए DDO इसको क्लैरिफाई कर सका है कि आप अपने उच्च अधिकारी का स्टैंप मरवा के, सिग्नेचर मरवा के एक्सपीरियंस अपलोड कर सको। दूसरी चीज़ ये है भाई कि अगर मान लो आपका ठेकेदार चला गया और ठेकेदार के पास में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है आपका, तो आप अपने जो भाई जहाँ पे आपका अकाउंट ऑफिस होता था, जहाँ से उस ठेकेदार की पेमेंट होया करती, उसका रिकॉर्ड भी निकलवा सको। उस रिकॉर्ड के अंदर आपका जो भी रिकॉर्ड प्रॉपर मिल सका है कि आप जो भी इस तारीख से लेके इस तारीख तक जो है वहाँ पे काम करया करते। ठीक है, तो ऐसी भी जो है आपको वहाँ से आपकी सैलरी स्लिप भी या आपका अदर रिकॉर्ड भी सारा जो है मिल सका है। हो सका भाई वहाँ पे कुछ ऐसे भी कर्मचारी हों, क्योंकि पहले जो है ठेकेदार को सीधी पेमेंट हो जाया करती, कर्मचारी का रिकॉर्ड नहीं दिया करता। तो ऐसी भी जो है काफ़ी सारी उलझनें आ रही हैं, जिसके सवालों के जो है जवाब ढूंढने की कोशिश भी करी जा रही है। बाकी आगे धीरे धीरे जैसे कोई भी सवाल का जवाब जैसे मिलेगा, तो आप जो है बता भी दिया जाएगा। तो ऐसी जो है चीज़ों के लिए आपको एक तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, दूसरी चीज़ आपको जो है अपने DDO से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आपका वेरीफाई फार्म वही करेगा। ठीक है, अब उससे आगे जो है बात कर लें, फार्म सबमिट करने पर आता है आप पुनः अपलोड कर सकते हैं। सबमिशन के बाद केवल तभी पुनः अपलोड कर पाएंगे जब जो है DDO आपका स्वीकार कर देगा। दस्तावेज अपलोड करने को कहें, यानी कि भाई यहाँ पे सारी जो है चीज़ें आपके लिए पहले क्लियर कर दी कि आप फार्म तभी बना जब आपके पास में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप अभी जो है जल्दबाजी में आके फार्म मत भरना, क्योंकि टाइम बहुत पड़ा है फार्म भरने का। सारी चीज़ें एक बार क्लैरिफाई हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर बता भी दूँगा कि ये आप फार्म भर सको। भाई क्या हर वर्ष की सेवा विवरण दर्ज करना अनिवार्य है? हाँ, प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए पूर्ण और सटीक सेवा विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो है आपका प्रत्येक वर्ष की जानकारी आपको देनी पड़ेगी, 1 साल टू साल।
अगर आपका एक्सपीरियंस कई साल का तो उसी एक्सपीरियंस को आप जो है बार बार अपडेट कर सको हो, आपकी लगातार उसके अंदर डिटेल आ जाएगी। लेकिन आपको जो सैलरी स्लिप वगैरह लगा तो उसके लास्ट ईयर की जो है अपने 2-3 स्टेटमेंट जो है लगाने का काम भी कर सको हो। तो ऐसा जो है इन्होंने हर साल का विवरण जो है यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि विवरण तो आपका हर साल ही होगा। उसके अंदर अपडेट ये नहीं है कि आपने भाई 2014 के अंदर काम कर लिया और सीधी डायरेक्ट उठा के 2025 भर दोगे, नहीं, 2014 के बाद में 15 का विवरण देना है। ठेकेदार सेम हो सका है, ठेकेदार सेम हो सका, ठेकेदार ये नहीं भाई अलग अलग ठेकेदार हो, क्या पता एक ठेकेदार ही चले आओ भाई 3 साल लग, तो उस एक ही ठेकेदार का विवरण आप भरोगे ना 3 साल लग। लेकिन साल टू साल आपको भरना है, एक ठेकेदार का विवरण आप साल टू साल दे सको हो, लेकिन ये जो आप चीज़ लिखोगे या साल टू साल आओगी, ना कि 2014 से 2025 आओगी। उसके बाद में प्रत्येक अपडेट के लिए एसएमएस आपको मिलता रहेगा भाई, डीडीओ आपका फार्म स्वीकृत कर गया है, स्वीकृत करेगा। और सुरक्षित रोजगार प्राप्त होने के बाद संशोधित पारिश्रमिक के संबंध हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सुरक्षित कर्मचारी बनने के बाद जो भाई कितना होगा, ये इन्होंने साफ साफ लिख दिया भाई कि आपका जो है जब आप मान लो कि इस जॉब सुरक्षा के अंदर आ गए तो आपका कितना टोटल वेतन बन जाएगा। उसके लिए जो है प्रॉपर गाइडलाइन होगी, उस गाइडलाइन के हिसाब से सभी कर्मचारियों को मेरे हिसाब से इक्वल ही जो है पेमेंट दी जाओगी। जैसे ग्रुप सी लेवल का क्या है भाई मिनिमम वेजेस, उसके हिसाब से उठा लेंगे, ग्रुप डी का क्या है वो सभी का उठा लेंगे, इनके प्रत्येक विभाग को फिर उसके लेवल पर दी जाओगी। ऐसा नहीं है भाई एक कर्मचारी की मान लो कुछ मिल रही है बेसिक पे, एक विभाग में मान लो भाई अभी कोई बैंक वगैरह के अंदर है मान लो, तो उसमें बेसिक पे अलग है, कोई बोर्ड है वहाँ पे बेसिक पे हो सका थोड़ी बहुत अलग हो, और जो वे कॉरपोरेशन हो उनमें अलग हो थोड़ी सी। तो ऐसी जो है अलग अलग चीज़ों को मेटते हुए एक चीज़ जो है हो सका है बेसिक पे आपकी सभी एक कर्मचारी के पद की एक समान हो सका है। उस सेवा वर्ष के अंदर जो वे पारिश्रमिक अपलोड करें तो संशोधित पारिश्रमिक को दर्शाता हो, यानी कि भाई जब आपका वेतनमान जो है बदलिया हो, जैसे 1 साल के अंदर आपका वेतन बदल गया तो आप जो वो उसके अंदर इन्होंने विवरण दिया है कि प्रमाण अपलोड करना चाहिए भाई आपको, जो आपका नया विवरण आया है। तो ये सारी सारी जो है चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। मोबाइल नंबर वगैरह अगर कोई गलत है भाई तो इसके अंदर आपको जो है सत्यापित जानकारी देनी चाहिए, ताकि डीडीओ जो है उसको अच्छे से स्वीकृत कर सके। और जो भी मुझे उस सटीक जो है अवधि की याद नहीं है कि मैंने सेवा वर्ष के दौरान अवकाश लिया था, ब्रेक लिया था, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो ये जानकारी आपको जो है जुटानी पड़ेगी। साफ साफ आदेश दे दिए हैं कि डीडीओ जो है इसको स्वीकृत करने का कारण भी ये बन सका है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आपको फॉर्म भरना चाहिए। आप लोग यही ताज़ा जानकारी लेके आता। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।